हम एक ऐसी जानकारी प्रदान करेंगे जो आपको एक उम्मीद देगा कि भूलने की बीमारी वाकई रिवर्स हो सकती है। क्लिनिकल डायग्नोसिस में पकड़ा नहीं जा पाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे होते हैं। आज की चर्चा हमारी NPH पर होने वाली है। सोचिए, आपके परिवार का कोई बुजुर्ग अचानक धीमा चलने लगे, उनकी याददाश्त धुंधली होने लगे और वे बाथरूम पर नियंत्रण खो दें। जर्नल ऑफ न्यूरोसर्जरी बताती है कि 65 ईयर से ज़्यादा उम्र के लगभग 0.5% से लेकर 3% लोगों को NPH होता है। एक स्टडी जो निमहांस में हुआ था और कुछ और संस्थानों ने कराया, उन्होंने इस चीज़ को पाया कि एक सोशल स्टिग्मा के कारण लोग यूरिन की समस्या को छुपा ले जाते हैं। आज की चर्चा हम अपने दर्शकों के इंटेलेक्चुअल लेवल को ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसी जानकारी प्रदान करेंगे जो आपको एक उम्मीद देगा कि भूलने की बीमारी वाकई रिवर्स हो सकती है। कुछ ऐसे मामले जिसमें याददाश्त का होना सर्जरी, एक छोटी सी सर्जरी के साथ रिवर्स किया जा सकता है। आज हम बात करेंगे NPH की, एक ऐसी डिमेंशिया जो पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। यह एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण आपके सामने देगा, लेकिन एक गलत इसकी डायग्नोसिस का दर्द भी यहाँ पर छिपा हुआ होता है। अक्सर इसे क्लिनिकल डायग्नोसिस में पकड़ा नहीं जा पाता है, जिसके कारण बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे होते हैं। नमस्कार, आज की चर्चा हमारी NPH पर होने वाली है। सोचिए, आपके परिवार का कोई बुजुर्ग अचानक धीमा चलने लगे, उनकी याददाश्त धुंधली होने लगे और वे बाथरूम पर नियंत्रण खो दें। समाज और अक्सर डॉक्टर्स भी इसे बुढ़ापा या अल्जाइमर्स कह करके छोड़ देते हैं। लेकिन क्या होगा अगर हम आपसे कहें कि यह कोई लाइलाज बीमारी नहीं, बल्कि दिमाग के भीतर का एक मैकेनिकल खराबी है, जिसे एक छोटे से ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है। मेडिकल साइंस के लेवल पर इसे नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। इस बीमारी से प्रभावित मरीजों को देखा जाता है कि वो हॉस्पिटल में व्हीलचेयर पर आते हैं और अपने पैरों पर यूं कहें दौड़ते हुए वापस लौटते हैं। आज का यह वीडियो केवल एक लेक्चर नहीं, बल्कि उन लाखों भारतीय परिवारों के लिए एक पुनर्जन्म का मौका है जो गलत डायग्नोसिस के अंधेरे में जी रहे हैं। इस बात को समझने के लिए हम मिस्टर शर्मा और उनके मैग्नेटिक गेट रहस्य से आज के डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। हाल ही में हमारे पास 72 ईयर ओल्ड मिस्टर शर्मा आए। उनके बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, पिताजी की याददाश्त तो जा ही रही है, लेकिन अब वे चलते समय अपने पैरों को जमीन से उठा नहीं पाते। ऐसा लगता है जैसे उनके पैरों में चुंबक लग गया हो। इसे मेडिकल साइंस में मैग्नेटिक गेट कहते हैं। ज्यादातर लोग इसे पार्किंसंस समझ लेते हैं। पार्किंसंस में भी ऐसा ही होता है, लेकिन जब हमने उनका MRI देखा तो उनके दिमाग की नदियां, जो CSF के फ्लो का जो रास्ता होता है, उसमें खास तौर पर वेंट्रिकल्स सूजी हुई थी। यह NPH का सबसे क्लासिकल लक्षण होता है। मिस्टर शर्मा कोई डिमेंशिया नहीं, बल्कि उनके दिमाग पर CSF, जो दिमाग का फ्लूइड होता है, उसके पानी का दबाव था। इसके लिए पहला उपाय या प्रिवेंशन इनसाइट की बात करें तो सबसे पहले तो इसकी सही डायग्नोसिस और क्लियर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। यदि आप अपने बुजुर्गों में चलने की चाल में समस्या देखें, जैसे पैर घसीट कर चल रहे हों, तो इसे केवल कमजोरी न माने। यह दिमाग का सिग्नल है कि भीतर कुछ दबाव में है। हम अपने इंटेलेक्चुअल दर्शकों के लिए NPH को समझाने का एक सूत्र देंगे। वैकी, वॉबी एंड वेट। वॉबी मीन्स असंतुलन। मरीज को ऐसा लगने लगता है कि वो जहाज पर चल रहे हैं। वेट, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ब्लैडर पर नियंत्रण खत्म हो जाता है। यह अक्सर तब होता है जब फ्लूइड दिमाग में
इकट्ठा होते होते वेंट्रिकल्स में जब फ्लूइड इतना ज़्यादा दबाव पैदा करने लगता है वह कि स्मृति भ्रम, यादाश्त की कमी एनपीएच के मामलों में होती है, लेकिन यह अल्जाइमर से बिल्कुल अलग होता है। यह मरीज जानकारी को रिट्रीव करने में धीमा होता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं भूलता है। आप एक सामान्य दर्शक के तौर पर कैसे पता कर सकते हैं? सेल्फ चेक बहुत आसान है। अगर याददाश्त के साथ साथ चलने में भी दिक्कत आ रही है तो यह अल्जाइमर्स होने की संभावना कम और एनपीएच होने की संभावना 90% तक होती है। अगर हम इस बीमारी के वैश्विक और भारतीय खतरों की बात करें तो ग्लोबल डेटा के मुताबिक जर्नल ऑफ न्यूरो सर्जरी बताती है कि 65 ईयर से ज़्यादा उम्र के लगभग 0.5% से लेकर 3% लोगों को एनपीएच होता है। भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारत में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में डिमेंशिया से जो लोग पीड़ित हैं, जिनकी याददाश्त में समस्या है, उन लोगों में 10 से 15% मामले एनपीएच के ही होते हैं, लेकिन उनकी कभी सही डायग्नोसिस ही नहीं बन पाती है। भारत में हुए एक स्टडी जो निमहांस में हुआ था और कुछ और संस्थानों ने कराया, उन्होंने इस चीज को पाया कि एक सोशल स्टिग्मा के कारण लोग यूरिन की समस्या को छुपा ले जाते हैं और एनपीएच में यह एक बड़ी डायग्नोसिस का लिंक होता है। समाधान की बात करें तो भारत में हम अक्सर वेट एंड वॉच की नीति अपनाते हैं, लेकिन इससे उलट एनपीएच में जितना ही जल्दी सर्जिकल इंटरवेंशन होगा, रिकवरी उतनी ही ज्यादा शानदार होगी। देरी का मतलब यह है कि जब वेंट्रिकल्स में फ्लूइड इकट्ठा होकर के आसपास के टिश्यूज पर दबाव डालने लगेगा तो संभव है कि वहां स्थायी नुकसान होने लग जाए। डायग्नोसिस और प्लम्बिंग का विज्ञान भी समझें, हम वीपी शंट की भी बात करेंगे। एनपीएच की डायग्नोसिस खुद में एक चमत्कार जैसी है। हम लंबर पंक्चर टैप टेस्ट करते हैं। यह रीढ़ की हड्डी से थोड़ा सा दिमागी पानी सीएसएफ को निकालने का एक तरीका होता है। अगर पानी को थोड़ा ही निकालने पर मरीज की चाल में सुधार आने लगता है तो यह पक्का सबूत है कि ऑपरेशन सफल होगा। इसका इलाज प्लम्बिंग जैसा है। हम एक वीपी शंट डालते हैं, एक बारीक नली जो दिमाग के अतिरिक्त पानी को पेट में ले जाती है, जहां शरीर इसे सोख लेता है। इलाज का फायदा, यह सर्जरी उन कुछ चुनिंदा न्यूरो सर्जरी में से है जहां मरीज अगले ही दिन खुद चल करके घर जा सकता है। यह रिवर्सिबल डिमेंशिया है, यानी वह बीमारी जिसे आसानी से पलटा जा सकता है। तो इसीलिए आपके परिवार में अगर कोई इस बीमारी से प्रभावित है तो हमें इस पर काम करने की जरूरत है। अक्सर हम अपने बुजुर्गों को बूढ़ा मानकर उनके जीने की इच्छा को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि उम्र केवल एक संख्या है, बीमारी नहीं। अगर आपके माता पिता या दादा दादी के कदमों में वो भारीपन आ रहा है तो उन्हें लाठी देने से पहले न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह दें। लाठी का सपोर्ट कोई बहुत परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन एक छोटी सी सर्जरी उनकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल करके रख सकती है। याद रखिए, याददाश्त कमजोर होना बुढ़ापे का लक्षण नहीं होता है। कभी कभी यह दिमाग में एक ऐसा दबाव होता है जिसे सर्जरी से हटाया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि हमारा यह डिस्कशन, हमारी यह जानकारी किसी के परिवार के आंखों के आंसू को पोंछ सकती है, किसी की समस्या को ठीक कर सकती है, तो जागरूकता फैलाने के लिए इस इंफॉर्मेशन को इसे साझा जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के चर्चा के लिए हमने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स और भारत के न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के कुछ इंफॉर्मेशंस को जोड़ करके आज का हमने यह प्रेजेंटेशन बनाया है। डॉक्टर्स एमआरआई की रिपोर्ट में बढ़े हुए वेंट्रिकल्स के साइज और स्वस्थ दिमाग के बीच के अंतर को देख करके इस बीमारी को आसानी से पता कर लेते हैं और इसका एक शानदार सा रिवर्सिबिलिटी की गुंजाइश होती है। इसलिए इस बीमारी को पूरी तरीके से रोका जा सकता है, पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।